दे दें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमेरिका पहुंच चुके हैं। 3 दिन के स्टेट विजिट पर इस वक्त प्रधानमंत्री अमेरिका पहुंचे हैं और तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं कि कुछ देर में कि किस तरीके से न्यूयॉर्क एयरपोर्ट पर उनका स्टेट वेलकम किया जाएगा। मोदी 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 मोदी। दिन बड़ा इंपॉर्टेंट। सुबह उनकी मुलाकात, ये इस्तकबालिया व्हाइट हाउस में, फिर उसके बाद कांग्रेस, फिर उसके बाद थिंक टैंक्स, फिर उसके बाद मुख्तलिफ बिजनेस ग्रुप्स के साथ मुलाकात। शाम को फिर उनकी 2 जगह, एक मेरे ख्याल से रोनाल्ड रेगन सेंटर में और एक और जगह पे उनकी डायस्पोरा से मुलाकात हुई। जो स्टेट डिपार्टमेंट के लोग होंगे, जो प्रोटोकॉल के अमेरिकन होंगे, सरकार वाले, वो तो होंगे ही, लेकिन भव्य तौर पे जो वहां पे भारतवासी हैं, उन्होंने ये फैसला करा है, ये निश्चय लिया है कि साहब मोदी जी जो कि अपनी पहली स्टेट विजिट में जा रहे हैं यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, दोस्तों, उसके लिए ऐसा स्वागत करेंगे कि दुनिया ने कभी किसी हेड ऑफ स्टेट का स्वागत ऐसे नहीं देखा होगा। एक तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात होगी, साइबर स्पेस के बारे में बात होगी, उसके बाद सेमीकंडक्टर चिप्स की भी बात हो रही है कि भारत के अंदर सेमीकंडक्टर चिप बनेंगे। और इसी प्रकार से भारत में अभी जो एप्पल मोबाइल है, 50% पूरे वर्ल्ड की प्रोडक्शन भारत के अंदर होगी। जितने भी सीईओज हैं यार, जो टॉप कंपनी के सीईओज, आपको पता है, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, एडोबे, आप नाम ले लीजिए और नाम ही खत्म नहीं होते, इतने कंपनी के हैं। वहां पे सुंदर पिचाई भी होंगे, वहां पे सत्य नडेला, वहां पे सब कुछ होगा और उनके साथ मोदी जी की मीटिंग होगी और जाहिर सी बात है मोदी जी बात करेंगे इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज इन इंडिया। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोग का INA न्यूज़ के एक और नए वीडियो में। दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि जो मोदी जी जो हैं वो अमेरिका के दौरे पे हैं और दोस्तों अमेरिका के दौरे से पहले ही बहुत सारे सवाल जो है वो पूरी दुनिया उठा रही थी, लेकिन अब सबसे बड़ी बात यहाँ पर ये है कि नरेंद्र मोदी जी जो है वो वहाँ पे इन्वेस्टमेंट की बात करने वाले हैं। और आने वाले दिनों में ये भी न्यूज़ आई है कि जो टेस्ला के जो CEO हैं वो भी भारत के दौरे पे आने वाले हैं। दोस्तों, वैसे तो जो नरेंद्र मोदी जी है जब भी कहीं दूसरे देश में जाते हैं तो वो वहाँ के लोग, जो कि भारत के लोग जो उस देश में रहते हैं और ख़ास करके भारत में इन्वेस्टमेंट के ऊपर बात करते हैं। लेकिन कई लोगों का ये भी कहना है कि जो अमेरिका है उसका कहीं ना कहीं एक चाल है, क्योंकि वो चाहता है कि भारत जो है वो अब साफ़ कर दे कि वो जो है चाइना के ख़िलाफ़ है, क्योंकि पाकिस्तान के लिए जो अमेरिका है उसके लिए ये इम्पोर्टेंट है कि भारत जैसा एक स्ट्रॉन्ग मुल्क जो है वो चाइना के लिए ख़िलाफ़ खड़ा हो, क्योंकि अभी कोई भी ऐसा देश नहीं है जो कि चाइना के ख़िलाफ़ खड़ा हो सकता है भारत को छोड़कर। और इसीलिए ये भी कहा जा रहा है कि कहीं ना कहीं जो अमेरिका है वो भारत को ट्रैप में फंसाने की कोशिश करेगा। तो चलिए वीडियो में चलते हैं और देखते हैं कि पाकिस्तानी मीडिया जो है वो इस पे क्या बात कर रही है। सुबह उनकी मुलाकात, ये इस्तकबालिया व्हाइट हाउस में, फिर उसके बाद कांग्रेस, फिर उसके बाद थिंक टैंक्स, फिर उसके बाद मुख्तलिफ बिजनेस ग्रुप्स के साथ मुलाकात। शाम को फिर उनकी 2 जगह, एक मेरे ख्याल से रोनाल्ड रेगन सेंटर में और एक और जगह पे उनकी डायस्पोरा से मुलाकात हो रही है। अगले दिन कैमिला हैरिस और एंथनी ब्लिंकन दौराना देंगे, फिर उसके बाद वो फिर दोबारा मुलाकातें हैं उनकी और उनका दौरा खत्म हो जाएगा। ठीक, ये जो दौरा है उनका, ये बिल्कुल उस दौरे के फौरन बाद हो रहा है जो कि सेक्रेटरी ब्लिंकन का दौरा हुआ है बीजिंग का। और ये बीजिंग का दौरा अच्छा रहा, इस लिहाज से अच्छा रहा कि उनकी मुलाकात हो गई प्रेसिडेंट शी से जी, ठीक है। लेकिन उस प्रेसिडेंट शी से जो मुलाकात है उसकी एक बात बड़ी, उन्होंने इंटरव्यू दिया वॉल स्ट्रीट जर्नल को और उसमें उन्होंने जैसे CNN कह रहा है कि डिस्पाइट ब्लिंकन विजिट चाइना एंड US स्टिल हैव डेंजरस गल्फ बिटवीन देम, लेकिन CNBC से जो उन्होंने बात की, उन्होंने कहा, ये जो 9th स्लाइड है वो कह रहे हैं कि ब्लिंकन सेज ही फेल्ड टू रिवाइव मिलिट्री टू मिलिट्री टॉक्स विद चाइना। यानी जो लॉयड ऑस्टिन है उनकी मुलाकात जो है वो नहीं हो रही वजीर दिफा के साथ। यानी ये जो मुलाकातें हैं ये सिर्फ हो रही हैं मुलाकातें, कौन सी मुलाकातें हो रही हैं? ये हो रही हैं मुलाकातें सिर्फ डिप्लोमेटिक लेवल पे। बल्कि उन्होंने ये भी कहा कि जी मैंने जो फॉर्ब्स, ये जो 10 स्लाइड है, फॉर्ब्स कह रहे हैं कि ब्लिंकन ने शी जिनपिंग को कहा कि हम ताइवान की इंडिपेंडेंस को भी सपोर्ट नहीं करते। अच्छा, और फिर उसके बाद एक्सेस भी कह रहा है 11वीं स्लाइड में कि US एंड चाइनीज मिलिट्री स्टिल आर टॉकिंग टू ईच अदर, फौजों के आपस में कोई राब्ते नहीं है। अच्छा, अब ये फौजों के राब्ते ना होना ये एक बड़ी अजीब सी बात है, क्योंकि असल जो फड्डा तो फौजों का पड़ा हुआ है ना। ताइवान में आपने क्या करना है, साउथ चाइना सी में क्या करना है, फिलिपीन के अंदर आपके ये क्वाड क्या है, ऑक्सस क्या है, ये सारा टेक्नोलॉजी बेस्ड तो है, ट्रेड बेस्ड तो है, लेकिन ये स्ट्रेटेजिक, यही मैं बात अब कह रहा हूं कि अब चूंकि मिलिट्री टू मिलिट्री बात नहीं हो रही चाइना और अमेरिका की, यहां मिलिट्री टू मिलिट्री मामला
अगर होते हैं उस यानी अब आपसे कहना 3 दिन बाद क्लैरिटी होगी कि पूरी दुनिया का ये जो एक सारा सिलसिला, यानी प्राइम मिनिस्टर मोदी क्या कमिट करते हैं, क्या रशिया के वेपन्स बंद करते हैं, रशिया का तेल बंद करते हैं और चाइना का नाम लेते हैं और कहते हैं कि ये जो वेपन्स हैं चाइना के अगेंस्ट। चाइना ने फिर वहां पे एक बड़ा मजमून लिख के कहा है कि आप अमेरिका में ट्रैप ना हो। हम आपको आखिरी मशवरा दे रहे हैं कि अमेरिका से ट्रैप ना हो, हमसे पंगा मत लें। ठीक है सर, ब्रेक का वक्त हुआ डॉक्टर साहब। वो अमेरिका फ्री लंच नहीं देता, वो उस हद तक लेके जाएगा। देखिए ना उनके पास यहाँ पर कोई और मुल्क है जो चाइना के अगेंस्ट वो खड़ा करें, ना इंडिया के पास, क्योंकि चाइना जो है वो जाहिर है कि वो जो टेरिटोरियल डिस्प्यूट है पूरा, ना इनके पास कोई दूसरा ऑप्शन है। और ये इससे पहले का है, यानी आप देखें ना ये सन 2000 या 2001 से अमेरिका और इंडिया के एक ताल्लुकात बनने शुरू हुए हैं। ये चाइना का तो अब हुआ है ना मामला बीच में, तो वो स्ट्रेटेजिक इस खित्ते में ऐसे होगा ऐसे होगा ऐसे होगा। उन्होंने बल्कि यहां तक आके चाइना को कंटेन नहीं करना चाह रहे इकोनॉमिकली। ब्लिंकन ने यहां तक कहा उनको, ये लफ्ज भी आया दरमियान में कि हम कंटेन नहीं करने का सोच नहीं। उन्होंने कहा आप ये हमारे घेरा तो नहीं डाल रहे कि इकोनॉमी को? नहीं सर, हम नहीं डाल रहे। ये लैंड करेंगे रात को 1:30 बजे 1:30 AM इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। जाहिर सी बात है अमेरिका में उस समय दिन हो रहा होगा और उनके स्वागत के लिए जो स्टेट डिपार्टमेंट के लोग होंगे, जो प्रोटोकॉल के अमेरिकन होंगे, सरकार वाले, वो तो होंगे ही, लेकिन भव्य तौर पे जो वहां पे भारतवासी हैं उन्होंने ये फैसला करा है, ये निश्चय लिया है कि साहब मोदी जी जो कि अपनी पहली स्टेट विजिट में जा रहे हैं यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, दोस्तों उसके लिए ऐसा स्वागत करेंगे कि दुनिया ने कभी किसी हेड ऑफ स्टेट का स्वागत ऐसे नहीं देखा होगा। दोस्तों वहां पर रंगारंग प्रोग्राम होगा, ढोल नगाड़े तिरंगे, ठीक है, आप सोचें उससे 10 कदम आगे इस प्रकार का वेलकम। मैंने 1-2 अमेरिकन से बात भी करी वहां पे, वो बड़े एक्साइटेड हैं, वो फ्लाइट पकड़ के आ रहे हैं, एंड्रू एयरफोर्स बेस पे लैंड करेंगे, उनके पासेस, उनकी सिक्योरिटी सब कुछ है। इंडियंस जो उनका तामझाम जो दे आर सॉर्ट ऑफ ट्राइंग टू टाई अप एट द लास्ट मोमेंट, क्योंकि वहां पे सिक्योरिटी का एरिया, उसके अंदर कौन कौन जा सकता है। लेकिन वो लोग ये कह रहे हैं, जो इंडियन अमेरिकन 2-3 से मैंने बात करी, उन्होंने ऐसे बोला है कि मोदी जी याद करेंगे कि ऐसा स्वागत उनका कहीं हुआ था। तो इंडियंस दुनिया भर से आ रहे हैं दोस्तों, कोई कनाडा से आ रहा है, इन द नॉर्थ अमेरिकन कॉन्टिनेंट, वहां से लोग आ रहे हैं, आसपास के देशों से आ रहे हैं, मेक्सिको सब वहां पे इकट्ठा हो रहे हैं कि साहब मोदी जी को भव्य स्वागत देना और ऐसा स्वागत देना जो मोदी जी याद करें। अब देखिए जाते ही सबसे पहले उनका वेलकम होगा और उसके बाद लोग कह रहे हैं कि अभी उनकी छोटी मोटी मीटिंग्स होंगी, लेकिन नेक्स्ट डे ही विल मीट जो भारत जितने भी सीईओज हैं यार, जो टॉप कंपनी के सीईओज हैं, आपको पता है गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, अडोबे, आप नाम ले लीजिए और नाम ही खत्म नहीं होते, इतने कंपनी के हैं। मास्टर कार्ड, अब वर्ल्ड बैंक के अजय बांगा हो गए, वो पहले मास्टर कार्ड में हुआ करते थे, और दुनिया भर के पता नहीं कितने 50-100 कितने सीईओज हैं जो टॉप कंपनीज के अमेरिका जो सीईओज हैं, इंडियन ओरिजिन के, सबसे मिलेंगे वहां पे। सुंदर पिचाई भी होंगे वहां पे, सत्य नडेला, वहां पे सब कुछ होगा और उनके साथ मोदी जी की मीटिंग होगी। और जाहिर सी बात है मोदी जी बात करेंगे इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज इन इंडिया, क्योंकि जब भी मोदी जी जाते हैं वो एक बात पे जरूर पूरा जोर देते हैं कि भाई एक बात बताओ, बाकी सब चीजें ठीक है, भारत में कितना बिजनेस ला रहे हो, भारत को क्या फायदा हो रहा है इसका।